हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। मैं विकास दादीच आप लोगों का स्वागत करता हूं राजस्थान 360 चैनल पर, विच इज़ पावर्ड बाय अनअकैडमी। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पर मैंने रीड की क्लासेस भी स्टार्ट करी है। रीड में आपका जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 है, अगर आप उसमें इंग्लिश चूज़ करते हैं तो मैंने इंग्लिश जो है वो स्टार्ट करा है दोस्तों उस पर। तो आपको इंग्लिश का पूरा सिलेबस में है यहाँ पर यूट्यूब पर करवा दूंगा राजस्थान 360 पर, जो कि सुबह होगी 8 बजे। और उसके बाद में अगर हम बात करें दोस्तों, तो 11 बजे मेरी ये जो क्लास है इंग्लिश की, ये आपका जो ACF है उसके लिए क्लासेस रहेगी दोस्तों। तो ACF का एग्ज़ाम भी जो है आपका जल्दी ही है आपका एग्ज़ाम। तो दोस्तों ACF में जो भी इंग्लिश का जो भी आपका पोर्शन है उसको मैं पूरी कोशिश करूँगा यहाँ पर करवाने की। सो दोस्तों, सबसे पहले आई जस्ट वांट टू से, जैसे आपको पता है कि राजस्थान गवर्नमेंट में बहुत सारे अभी एग्ज़ाम्स आ रखे हैं। तो इफ़ यू वांट टू क्रैक दोज एग्ज़ाम्स, व्हाट यू हैव टू डू, यू आर टू डाउनलोड द एप्लीकेशन विच इज़ एन अकेडमी लर्निंग एप्लीकेशन। ओके, सो आप इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इसी के साथ में यू कैन क्रैक RPSC एग्ज़ाम विद द इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज़ एन अकेडमी। और उसके अलावा दोस्तों देखिए, प्रिपेयर फॉर ऑल राजस्थान स्टेट एग्जाम्स विद इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, get plus subscription and access unlimited live and recorded courses from India's best educators. About me, let me introduce you myself. My name is विकास दादिच। मेरा नाम जो है दोस्तों विकास दादिच है। एंड मैं आपको जो है यहाँ पर दोस्तों इंग्लिश पढ़ाऊँगा, और स्पेशली जो 11 AM की जो क्लास है दोस्तों, इसमें हम पढ़ेंगे ACF से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट MCQs, प्रैक्टिस सेशंस और थ्योरी सेशंस जो है हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। क्लियर एवरीवन। और उसके अलावा दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे टोटल जो है दोस्तों 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है। और मैं दोस्तों MA और B.Ed हूँ इंग्लिश में। उसके अलावा मैंने नेट क्वालिफाई भी कर रखा है। ये मेरा क्वालिफिकेशन है दोस्तों। और अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको जो है क्या क्या मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलेगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे और अनलिमिटेड आपको एक्सेस मिलेगा दोस्तों। प्लस कोर्स में इंडिया के जो टॉप एजुकेटर्स है वो सभी डेली लाइव क्लासेस लेते हैं, प्रैक्टिस एंड रिवीजन के सेशंस चलते हैं दोस्तों। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये कि सर बहुत सारे एजुकेटर्स आपको मिलते हो, तो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं। चाहे आपके रिकॉर्डेड सेशंस आप देखें या फिर आप जो है हम अगर कह दें कि लाइव क्लासेस देखें, तो आप कुछ भी जो है वो कभी भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए दोस्तों कि यदि आप किसी भी लाइव वीडियो को फिर से देखना चाहते हैं तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप उसको रिकॉर्डेड के रूप में भी देख सकते हैं। ठीक है, अपनी पसंद के सभी शिक्षकों के साथ आप मोबाइल या लैपटॉप में किसी भी समय किसी भी जगह से जो है अध्ययन कर सकते हैं, यानी अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं दोस्तों। उसके अलावा देखिए, सभी कक्षाओं के बाद में आपको क्लास नोट्स दिए जाएंगे दोस्तों, यानी आपको जो है PDF फॉर्मेट में सारे नोट्स मिलेंगे। और इन नोट्स के अंदर जो टीचर्स ने यानी एजुकेटर्स ने जो रिटर्न नोट्स है, उसके अलावा अगर कुछ लिखा भी है तो भी वो आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो लिखा हुआ नहीं मिले, ओनली जो टाइपिंग मटेरियल है वही मिले, तो वो भी आपको मिल जाएगा। उसमें भी ऑप्शन दे दिया जाता है। ठीक है, प्रत्येक चौथी क्लास में एक डाउट क्लियरिंग सत्र है जिसमें चल रहे विषयों से संबंधित आपके सभी डाउट्स को दूर किया जाएगा। देखिए दोस्तों, प्लस कोर्स में जो एवरी फोर्थ सेशन होता है, कौन सा सेशन, एवरी फोर्थ सेशन, ये एवरी फोर्थ सेशन जो होता है दोस्तों, ये आपका सेशन वो सेशन होता है जिसमें आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। कोई भी कैसा भी डाउट है आप डेफिनेटली उसको क्लियर कर सकते हो। क्लियर। अभी हम बात करते हैं कि अनअकैडमी के द्वारा फ्री प्लान जो है आपको दिया जा रहा है, उसमें आपको क्या क्या मिलेगा दोस्तों। ठीक है, आपको जो है 50+ टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको पूरा मटेरियल मिलेगा, जिसमें 500 प्लस फ्री लाइव क्लासेस मिलेगी एवरी वीक विथ लाइव डाउट क्लियरिंग। वीकली आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे दोस्तों, फ्री लाइव क्विज़ मिलेगी, 20,000 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे और T20 फ्री लाइव क्विज़ मिलेगी। T20 का मतलब हो गया 20 क्वेश्चंस इन 20 मिनट्स। क्लियर। उसके बाद में अब जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर जो है दोस्तों मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ,
और ये आपकी ACF की है। उसी प्रकार से आप जो अनअकैडमी की लर्निंग एप्लीकेशन है उसके ऊपर ACF का एक फ्री रिवीजन कैंप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो इस रिवीजन कैंप में आपको एक तरीके से मान लीजिए एक पेनिशिया है ये आप लोगों के लिए, प्रैक्टिस का रामबाण कोर्स है, जिसके अंदर आपके डेली जो क्लासेस होगी वो थ्योरी रिवीजन की होगी और MCQ प्रैक्टिस की होगी। यानी 3 डेज़ आपका थ्योरी चलेगा, 3 डेज़ आपका MCQs चलेंगे। सारे सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर और टाइमिंग्स भी लिखे हुए हैं, जिसको आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आपको ये ज्वाइन करना है दोस्तों। 25 दिन का ये जो है रिवीजन कैंप है, जिसमें आपको डेली गाइडेंस मिलेगी फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स, रिवीजन विद थ्योरी एंड लाइव MCQ प्रैक्टिस, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस। इस कोर्स की जो लैंग्वेज रहेगी दोस्तों हिंदी रहेगी और सारे सब्जेक्ट्स जो है आपके इसमें कवर किए जाएंगे। क्लियर एवरीवन? तो इसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको जो है अनअकैडमी की लर्निंग एप्लीकेशन है दोस्तों, इस एप्लीकेशन को जो है आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। क्या करना है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। तो जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे दोस्तों, तो उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको जो है इस फ्री प्लान के लिए आपको ऑप्ट करना है। तो ये जो फ्री प्लान होगा दोस्तों, इसको आप कैसे ऑप्ट कर सकते हैं। एक तो आप जो है अनअकैडमी की लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, और ये डाउनलोड कहाँ से होगा दोस्तों, ये आपका डाउनलोड होगा आपका प्ले स्टोर से डाउनलोड होगा। कहाँ से डाउनलोड होगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड होगा। तो प्ले स्टोर से आपको इसको क्या करना है, डाउनलोड करना है। फिर आपको यहाँ पर अपने नंबर लिखने हैं, मोबाइल नंबर। फिर आपको RPSC चूज़ करना है। क्या चूज़ करना है, RPSC। अब देखिए दोस्तों, RPSC के बाद में नीचे लिखा हुआ रहेगा फ्री लाइव क्लासेस, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और जिससे आप अपनी ये लाइव क्लासेस देख पाएंगे। क्लियर एवरीवन? चलिए, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर कि फ्री जो लाइव क्लासेस है और जो फ्री क्लासेस है, सॉरी प्लस क्लास है, उसमें क्या डिफरेंस है। देखिए दोस्तों, फ्री क्लास में आपको लिमिटेड सिलेबस मिलता है, ओकेजनल प्रैक्टिस टेस्ट, ओकेजनल PDF नोट्स, लिमिटेड डाउट सॉल्यूशन मिलता है। जबकि प्लस कोर्स में आपको कंप्लीट सिलेबस मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट मिलता है, अनलिमिटेड PDF नोट्स मिलेंगे और ऑल डाउट सोल्व बाय टॉप एजुकेटर्स। क्लियर एवरीवन? तो ये कुछ अपकमिंग बैचेस है दोस्तों, जैसे RPSC SI का बैच है, रीट लेवल 2 का बैच है और फाउंडेशन कोर्स है RS का, और RPSC जो कॉलेज लेक्चरर इसका बैच है। तो लगभग सारे के सारे बैचेस जो है दोस्तों 8 फेब से स्टार्ट हो रहे हैं। कब हो रहे हैं, 8 फरवरी से सारे के सारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसके अलावा और भी जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके बैचेस भी लगाए जाएंगे। तो अभी एक बार सारे के सारे आपके बैचेस जो है दोस्तों 8 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, और ये जो है दिग्गज आपके एजुकेटर्स हैं जिनका आपका जो है बैच स्टार्ट हो रहा है। ओके एवरीवन, तो ये सभी के सभी है, तो इनसे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। ओके एवरीवन, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि भाई रीट क्लियर करने की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर। तो रीट क्लियर करने का रामबाण कोर्स जो है दोस्तों 8 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और 22 अप्रैल को जो है ये एंड होगा। तो रीट के कोर्स के अंदर दोस्तों साइंस, मैथ और CDP के लिए ये वाला कोर्स है, और अगर आपको जो है सोशल स्टडीज़ एंड CDP पढ़ना है तो उसके लिए ये वाला कोर्स है। ठीक है, तो दोनों में से जो भी कोर्स आपको बेस्ट लगे वो आपको चूज़ करना है आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपको टॉप एजुकेटर से गाइडेंस मिलेगी, रिवीजन कैंप मिलेगा आपको, यहाँ पर लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस, लैंग्वेज हिंदी रहेगी और वीकली क्विजेज आपको मिलेगी यहाँ पर। क्लियर एवरीवन? हाँ, तो इसका आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्राइजेस की। तो जैसे रीट का आप कर रहे हो 3 मंथ्स ले सकते हैं, अगर RS और ACF कर रहे हो दोस्तों तो 24 मंथ्स। आपको मेरा कोड यूज़ करना है, मेरा कोड है दोस्तों VIK10। ये कोड जैसे ही यूज़ करेंगे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे आप 12 मंथ्स के लिए लेते हैं तो 7,000 है, और मेरा जैसे कोड यूज़ करेंगे 6,300 इसकी रेट हो जाएगी। तो आपको ये करके जो है इस प्लान को सब्सक्राइब करना है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं सीधा आज के सेशन में। आज का जो आपका सेशन है वो एरर डिटेक्शन का सेशन है दोस्तों। तो एरर डिटेक्शन में क्या आज हम जो पढ़ रहे हैं वो आपका एक स्पेशल टाइप का एरर डिटेक्शन है, जिसके अंदर अपन सुपरफ्लुअस एरर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला जो सेंटेंस है आप लोगों के सामने, गो थ्रू दिस सेंटेंस एंड ट्राई टू फाइंड आउट इन विच पार्ट देयर इज एन एरर। आप जैसे ACF की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ACF की प्रिपरेशन के लिए आपको ये ध्यान देना है कि इस टाइप की जो एरर्स है वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। क्लियर? जैसे यहाँ पर देखिए, यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। अब ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है सेंटेंस। तो आपको यहाँ बताना है कि कौन से पार्ट में आपको लगता है कि एक एरर है। तो फटाफट से इसको देखो और मुझे बताओ कि आपको कौन से पार्ट में एरर लग रही है। एक बार इसको देख लें और फटाफट मुझे बता दें कि भाई मुझे इस पार्ट में जो है एरर का पोर्शन लग रहा है। क्लियर?
चलिए बताइए कौन से पोर्शन में एरर लग रही है आपको। चलिए देखिए दोस्तों, आपकी जो एरर है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर एरर, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आपकी एरर है ए वाले पोर्शन में। अब एरर क्या है देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आज आप जो भी पढ़ रहे हैं एरर, वो आपकी बहुत ही शानदार टाइप की एरर है दोस्तों। इसको बोलते हैं सुपरफ्लुअस एरर। क्या बोलते हैं? सुपरफ्लुअस एरर। सुपरफ्लुअस एरर में क्या होता है दोस्तों? रिडंडेंसी होती है, यानी हमें एक सेंटेंस में जहाँ पर एक वर्ड की रिक्वायरमेंट है टू मेक समथिंग अंडरस्टैंड, कुछ समझाने के लिए, है ना, यहाँ पर अपना मैसेज कन्वे करने के लिए, तो वहाँ पर अपन अगर दो दो वर्ड्स यूज़ कर ले एक ही बात को कहने के लिए, तो ये कहलाती है एरर ऑफ रिडंडेंसी। और वही है यहाँ पर। जैसे आप यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर काइंडली भी लिखा हुआ है और रिक्वेस्टेड भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों दोनों का आप साथ में कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो दोनों में से किसको हम एलिमिनेट करेंगे तब आपका सेंटेंस पूरा साउंड हो जाएगा। अगर आप रिक्वेस्टेड को हटाएंगे दोस्तों तो सेंटेंस साउंड नहीं होगा, यू आर काइंडली टू अप नहीं बैठेगा। लेकिन अगर आप काइंडली हटाते हैं तो आपका पूरा सेंटेंस जो है एकदम साउंड लगेगा आपको, है ना। जैसे यू आर रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, तो ए वाला पोर्शन गलत है दोस्तों। तो यहाँ पर आप हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि एक तो आपका काइंडली, और एक आप याद रखना काइंडली के साथ में जो आपका रिक्वेस्टेड है ना, इन दोनों का मीनिंग एक ही होता है दोस्तों। तो इन दोनों का आपको एक साथ में यूज़ नहीं करना है, ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना, दोनों का मीनिंग एक ही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए दोस्तों ध्यान से और मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या एरर हो सकती है। हिज आइडिया वॉज गोइंग टू पिकनिक वॉज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाई ऑल। हिज आइडिया वॉज गोइंग टू पिकनिक वॉज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाई ऑल। देखो इसको फटाफट और बताओ मुझे कि यहाँ पर क्या एरर हो सकती है। His idea was going to picnic was universally accepted by all. No error. ए वाले पोर्शन में एरर है, बी में है, सी में है, या फिर इन तीनों में एरर्स नहीं है तो फिर आप बोलेंगे डी, यानी नो एरर। तो दोस्तों हिज आइडिया वॉज गोइंग टू पिकनिक वॉज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय ऑल, नो एरर। क्या होना चाहिए यहाँ पर? यहाँ पर दोस्तों आपका सी वाला पोर्शन जो होगा वो एक एरर वाला पोर्शन होगा। क्यों होगा दोस्तों, बता सकते हैं आप? देखिए यहाँ पर यूनिवर्सली का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सली का मतलब हिंदी में होता है सार्वभौमिक, है ना, और एक्सेप्टेड यानी सार्वभौमिक स्वीकृत। अब सार्वभौमिक का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? सभी के द्वारा, सभी के द्वारा। क्लियर? अब देखो यहाँ पर सभी के द्वारा और बाय ऑल का मतलब क्या होता है? बाय ऑल का मतलब यही होता है। तो इसका मतलब ये आपस में क्या हुआ? इसका मतलब ये आपस में हुए सुपरफ्लुअस, हुए कि नहीं हुए? तो अब आपको किसको हटाना चाहिए जिससे आपका यहाँ पर सही हो जाए एकदम, है ना। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों? बाय ऑल को हटा देंगे, यानी सी ऑप्शन चूज करेंगे। अब आप इसको देखिए वापस से क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि हिज आइडिया वॉज गोइंग टू पिकनिक वॉज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। दैट्स इट, सेंटेंस खत्म हो गया यहाँ पर। ये आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार से सेंटेंस नंबर 3 देखिए दोस्तों, बताइए कि क्या एरर यहाँ पर हो सकती है। आई आस्क्ड माई कज़न ब्रदर टू accompany मी टू लद्दाख ट्रिप। नो एरर। पढ़िए सेंटेंस को ध्यान से और बताइए मुझे कि यहाँ पर कौन से वाले पोर्शन में आपको लगता है दोस्तों कि एरर है। इसको ध्यान से देख लो एक बार और बता दो मुझे फटाफट के भैया इस वाले पोर्शन में आपको लगता है कि एरर है। आई आस्क्ड माई कज़न ब्रदर टू accompany मी टू लद्दाख ट्रिप। मैंने अपने कज़न ब्रदर को कहा कि भाई मुझे जो है accompany करो, यानी मुझे जो है मतलब मेरे साथ लद्दाख ट्रिप पर चलो, accompany करो मुझे, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा वाला पोर्शन में एरर है आई होप आप लोग बता चुके होंगे। यहाँ पर आपका जो बी वाला पोर्शन है दोस्तों, बी वाला पोर्शन इसी में ही एरर है। ये जो कज़न ब्रदर यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए दोस्तों कज़न का मतलब क्या होता है? कज़न का मतलब यही होता है, क्या होता है कज़न का मतलब? कज़न का मतलब होता है चचेरा भाई और बहन। क्या होता है? चचेरा भाई या फिर बहन। तो दोस्तों कज़न के साथ में अगर आप ब्रदर लगा देंगे तो फिर सुपरफ्लुअस हो जाएगा। ओनली कज़न ही रखना है आपको। अब आप बोलोगे कि सर पता कैसे चलेगा, है ना, वो भी तो बात है ना कि पता कैसे चलेगा कि जो भी कज़न है वो मेल है और फीमेल है। तो दोस्तों वो जो प्रोनाउन आप यूज़ करते हैं ही और सी, उससे आपको पता चल जाएगा। बट आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कज़न के साथ में कभी भी आप जो है ब्रदर और सिस्टर मत लिखना, अदरवाइज़ तुम्हारा गलत हो जाएगा।
ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ठीक है। कज़न के साथ में कभी यूज़ मत करना ब्रदर और सिस्टर का। नेक्स्ट देखिए 4th नंबर सेंटेंस आप लोगों के सामने है, देखो इसको और बताओ क्या आएगा यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट योर असाइनमेंट बिफोर मंडे, अदरवाइज द प्रोजेक्ट विल बी डिलेड, नो एरर। ध्यान से देखो इसको और फटाफट से मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या आ सकता है। यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट योर असाइनमेंट बिफोर मंडे, अदरवाइज द प्रोजेक्ट विल बी डिलेड, नो एरर। तो दोस्तों बताओ इसको फटाफट से, क्या यहाँ पर आपके जो है आ सकता है। ओके एवरीवन, तो एक बार बता दें मुझे कि यहाँ पर क्या हो सकता है आपके। देखिए ध्यान से इसको, यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट योर असाइनमेंट बिफोर मंडे, अदरवाइज द प्रोजेक्ट विल बी डिलेड, नो एरर। चलिए तो फटाफट से बताइए क्या आ सकता है यहाँ पर। मैंने आपको वही बताया था कि आज की आपकी जो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस है ये सारे के सारे रिलेटेड है आपके किससे, सुपरफ्लुअस टाइप की एरर से। तो अगर आप लोगों को अब आइडिया लग गया है कि सुपरफ्लुअस एरर्स क्या होती है, तो आई एम डैम श्योर अबाउट इट कि आप जो है यहाँ पर एग्जैक्टली राइट आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे, है ना। मतलब देखो अगर राइट आंसर फाइंड आउट नहीं करना, आपको वो पोर्शन फाइंड आउट करना जो कि रॉन्ग है। तो यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट योर असाइनमेंट बिफोर मंडे, अदरवाइज द प्रोजेक्ट विल बी डिलेड। तो अभी जस्ट अपन ने बात करी थी उस टाइम भी, है ना, कि काइंडली भी है और रिक्वेस्टेड भी है, ये तो मैं आपको बता भी चुका हूँ। दोनों का मीनिंग एक ही होता है। हटाओगे किसको इसमें, आपको ये बताना है। अब आर है, थर्ड फॉर्म चाहिए हमें, है ये ना थर्ड फॉर्म, काइंडली को हटाएंगे, किसको हटाएंगे, काइंडली को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट योर असाइनमेंट बिफोर मंडे, अदरवाइज द प्रोजेक्ट विल बी डिलेड, ये आपका राइट आंसर होगा। क्लियर, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस को यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्या है आपका, सपोजिंग यू वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, व्हाट वुड यू हैव डन टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। अब यहाँ बताओ भी यहाँ पर क्या होगा, बता सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बताओ। Supposing you were the president of India, what would you have done to tackle the problem of poverty in India? देखिए गाइस, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर तुम प्रेसिडेंट होते तो तुम इंडिया में गरीबी की जो प्रॉब्लम है उसको टैकल करने के लिए क्या कर चुके होते, है ना। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप के सेंटेंस इस टाइप के होते हैं, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, इस टाइप के सेंटेंस। ये सेंटेंस दोस्तों इमेजनरी सेंटेंस कहलाता है। यहाँ पर इनको अपन कह सकते हैं सपोजिशनल सेंटेंस, है ना। अब यहाँ स्टार्टिंग में ही सपोजिंग लिख दिया कि मतलब मैं सपोज कर रहा हूँ, इसका मतलब ये जो वाक्य आप लिख रहे हो जो आपको सपोजिशन के बारे में बात बताता है, अगर आपने पहले से वर्ड्स में यहाँ पे लिख दिया कि सपोजिंग, तो फिर यहाँ पर इस वाले पोर्शन का कोई मतलब ही नहीं रहता है ना। ये देखिए आपको पता है आई के साथ में वर्ब का यूज़ नहीं होता है। ये आपका एक सेंटेंस का सीक्वेंस होता है दोस्तों, इसमें सब्जेक्ट होता है जिसमें वर्ब होता है और उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो ये आपका सपोजिशनल सेंटेंस का एक सीक्वेंस है। वॉज का यूज़ कभी नहीं होता दोस्तों, ध्यान रखना सपोजिशनल सेंटेंस में। लेकिन अब यहाँ पर देखो इसने पहले ही बोल दिया सपोजिंग, तो सपोजिंग बोल दिया ना दोस्तों, तो अब यहाँ पर आपको इस वर्ब को हटाना पड़ेगा और वर्ब की जगह आर लगाओगे, क्या हो जाएगा, सपोजिंग यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सपोज करो कि तुम प्रेसिडेंट हो इंडिया की, आई बात आपको समझ में। तो याद रखना हमेशा अगर सपोजिंग लिख दिया तो फिर आपका जो सपोजिशनल सेंटेंस में जो पास्ट टेंस यूज़ होता है उसको हटाना पड़ेगा। पास्ट टेंस में क्या यूज़ होता है, वॉज का यूज़ होता नहीं है, वर्ब का यूज़ होता है, ध्यान रखना। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने, देखो इसको और बताओ क्या आएगा। ऑल द सक्सेसफुल पीपल हैव एनकाउंटर्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग देयर पीरियड ऑफ स्ट्रगल, क्या आएगा देखो यहाँ बताओ फटाफट से। All the successful people have encountered a lot of problems during their period of struggle, no error। जैसे कि आपको पता है, we have gone through the 4 sentences till now and each sentence has the same problem, that is error of lettered and C. So might you
find the same problem here. Just read the sentence carefully, read the whole sentence carefully and try to figure it out where the problem is. Whether the problem is in the first sentence, all the successful people have encountered, or in the second, a lot of problems during, or in the third, their period of struggle. And if you are not able to find the error in these three parts, then choose D, that stands for no error. तो क्या लगता है आपको दोस्तों, व्हाट यू थिंक? अभी आपको पता चल गया होगा थोड़ा सा, अगर आपने दिमाग लगाया तो। देखो तो ड्यूरिंग लिखा हुआ है यहाँ पर और लिखा हुआ है पीरियड। अब ड्यूरिंग और पीरियड तो सेम वर्ड हो गए ना, तो अब दोनों में से किसको हटाना है? ऑल द सक्सेसफुल पीपल हैव एनकाउंटर्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स देयर पीरियड ऑफ स्ट्रगल। यहाँ पे ड्यूरिंग देयर स्ट्रगल, पीरियड ऑफ को हटाना पड़ेगा पूरा पूरा, है ना। सी ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों। तो पीरियड ऑफ इज इक्वल टू ड्यूरिंग, सो दैट्स वाई पीरियड ऑफ को पूरा का पूरा यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। फिर आपका सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली करेक्ट होगा एंड इट विल साउंड गुड। लाइक जस्ट रीड द सेंटेंस, you will feel itself whether it doesn't sound good. Sorry, you will feel itself whether it sounds good or not. All the successful people have encountered a lot of problems during their struggle. Next, question number 7. Rohit met with an accident while returning back to college. No error. Here थोड़ी सी प्रॉब्लम है, I have not stressed this box. चलिए कोई बात नहीं। रोहित मेट विद एन एक्सीडेंट वाइल रिटर्निंग बैक टू कॉलेज। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या लगता है, कौन से वाले पोर्शन में आपको लगता है कि एरर है? यहाँ पर आपका सेंटेंस आपके सामने है, देख सकते हैं आप आराम से इस सेंटेंस को। क्या है आपका ये सेंटेंस? आपका सेंटेंस है कि रोहित मेट विद एन एक्सीडेंट वाइल रिटर्निंग बैक टू कॉलेज, नो एरर। देखिए दोस्तों, एक सिंपल सी एरर है यहाँ पर, रिटर्न भी लिखा हुआ है और दोस्तों बैक भी लिखा हुआ है। अब दोनों का मीनिंग तो सेम ही हुआ ना दोस्तों। रिटर्न का मतलब भी क्या होता है, ये यहाँ से जाकर वापस एयर ना रिटर्न कहलाता है, और बैक का मतलब भी क्या होता है, यही तो होता है। तो यहाँ पर बैक को अपन हटा देंगे, एरर ऑफ रिटर्डेंसी, यानी रिटर्न और बैक दोनों का मीनिंग एक ही होता है, दोनों को एक साथ यूज़ नहीं करना है, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखें। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए दोस्तों, सेंटेंस नंबर 8। कैन यू प्लीज़ रिपीट बैक व्हाट यू हैव जस्ट सेड? नो एरर। पढ़ो इसको अच्छे से और बताओ कौन से वाले पोर्शन में लगता है आपको एरर है। कैन यू प्लीज़ रिपीट बैक what you have just said, no error। तो इसको देख लो एक बार और फटाफट से मुझे बता दो दोस्तों कि कौन से वाले पोर्शन में आपको लगता है एरर है। कैन यू प्लीज़ रिपीट बैक what you have just said? आई होप आप सभी को पता लग गया होगा कि कौन से वाले पोर्शन में एरर है। तो एक बार सभी के सभी फटाफट से यहाँ पर जो है अच्छे से कमेंट्स सभी के सभी कर देना, जिससे जो है मैं देख पाऊँ कि भाई किसने क्या किया क्या नहीं किया है, और डेफिनेटली मैं इसको देखूँगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके एवरीवन, सो कैन यू प्लीज़ रिपीट बैक। आप यहाँ पर देख सकते हैं रिपीट भी लिखा है आपने, है ना, और बैक भी लिखा है। तो वही रिटर्न और रिपीट एक ही बात, तो एक ही है ना। तो यहाँ पर एरर ऑफ रिटर्डेंसी होगी, यानी वर्ड आप जो है डबल यूज़ कर रहे हो, लाइक सुपरफ्लुअसली आप यूज़ कर रहे हो। तो यही आपकी एरर है दोस्तों यहाँ पर। ओके एवरीवन, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर आपका एरर है। तो इसी एरर को हटाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर बैक को हटा देंगे। बी वाले पोर्शन में आपके एरर है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है नेक्स्ट। आई अवेटेड फॉर हिम फॉर 2 hours बट ही डिडंट कम, नो एरर। तो यहाँ पर कौन से वाले पोर्शन में एरर है, देखो इसको और बताओ मुझे फटाफट से, कौन से वाले पोर्शन में आपको लगता है एरर है। तो इसको फटाफट से चेक करो और मुझे बताओ कि भाई हाँ सर इस वाले पोर्शन में एरर है ना।
ओके एवरीवन, चलिए तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। देखो अवेट का मतलब क्या होता है। अवेट का मतलब होता है दोस्तों वेट फॉर। अब अगर यहाँ पर फॉर प्रिपोजिशन लगाने की आवश्यकता होती तो फिर अवेटेड क्यों लिखते। तो यहाँ तो अब इसको वेटेड फॉर लिखो, यहाँ तो इसको लिखो वेटेड फॉर, और यहाँ फिर फॉर को हटा दो। क्लियर। ये भी देखो बहुत बार होता है ऐसा। जैसे मैं आपको बताता हूँ रन का मतलब क्या होता है। रन का मतलब होता है भागना। क्या होता है? भागना, है ना। अभी यहाँ पर किसी से भागना नहीं होता है। रन का मतलब दौड़ना हो गया, नॉर्मल तरीके से दौड़ना कह सकते हैं। लेकिन जैसे आपने अब फ्ली लिखा दोस्तों, है ना। अब फ्ली अवे का मतलब क्या होता है? किसी से भागना। सॉरी, फ्ली अवे, सॉरी, रन का मतलब क्या होता है? भागना, दौड़ना, ये होता है। जैसे आपने रन अवे लिखा यानी किसी से दूर भागना, यही हुआ इसका मीनिंग। तो फ्ली के साथ में भी अवे लगा देते हैं बहुत बार, जो कि गलत है, क्योंकि फ्ली का मतलब ही यही होता है किसी से भागना। तो रन अवे इज इक्वल टू फ्ली। फ्ली की 3 फॉर्म बनती है दोस्तों, फ्ली, फ्लड, फ्लड। तो यही आपके यहाँ पर एरर ऑफ रिडंडेंसी है कि दोस्तों वेटेड फॉर लिखो या फिर अवेटेड लिखो। मतलब अवेटेड के साथ में, अवेट के साथ में किसी प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं करना है आपको। यही आपके जो है दोस्तों क्या कहलाती है? एरर ऑफ रिडंडेंसी। आगे आपको बात समझ में? हाँ, तो इसका आपको ध्यान रखना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए। नो वन रीच्ड एट अ म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑल्दो द मीटिंग लास्टेड फॉर 2 hours नो। देखो इसको बताओ यहाँ पर क्या एरर हो सकती है। बता सकते हो आप आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए गाइज, तो यहाँ पर जो आपका एरर है दोस्तों वो है म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट तो म्यूचुअल ही होता है दोस्तों, कभी भी एग्रीमेंट के साथ में म्यूचुअल यूज़ मत करना। ओके, नो वन रीच्ड एट एन अग्रीमेंट हो जाएगा। ओके, तो हमेशा याद रखना कि अग्रीमेंट के पहले आपको कभी भी इस वर्ड का यूज़ नहीं करना है। किसका? म्यूचुअल का, क्योंकि एग्रीमेंट खुद अपने आप में म्यूचुअल ही होता है दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर जो है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने है। क्या है? द थीव्स हैड फ्लड अवे विथ ऑल मनी बिफोर द पुलिस अराइव्ड। तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं दोस्तों, पहले मैंने आपको बता ही दिया। अब यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि रन अवे आप बोलते हो, रन अवे का मतलब किसी से दूर भागना। लेकिन दोस्तों फ्ली की सेकेंड फॉर्म है, जैसे यहाँ पर फ्लड है, थर्ड फॉर्म भी फ्लड होती है। इसके साथ में अवे लगाने की आवश्यकता नहीं है। इनके साथ में अवे का यूज़ आपको कभी नहीं करना है। तो ये गलत है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तो बी वाला पोर्शन जो होगा आपका एक एरर का पोर्शन होगा, तो इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर क्या कहता है आपको? द रीज़न ही डिड नॉट कम टू पार्टी वॉज बिकॉज ही वॉज इल, नो एरर। देखो यहाँ पर और बताओ कौन से वाले पोर्शन में आपको लगता है कि एरर है। कौन से वाले पोर्शन में लगता है दोस्तों आपको कि एरर है? देखो इसको जल्दी से और एक बार बता दो मुझे आराम से, फटाफट से बता दीजिए सभी के सभी। कौन सा वाले पोर्शन में आपको लगता है कि एरर है? द रीज़न ही डिडंट कम टू पार्टी वॉज बिकॉज ही वॉज इल, नो एरर। अभी यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपका ये जो द रीज़न ही डिडंट कम टू पार्टी वॉज बिकॉज ही वॉज इल, इसको अगर आप देखेंगे तो आप आराम से यहाँ पर फाइंड आउट कर पाएंगे कि कौन से पोर्शन में आपके एरर है। तो यहाँ पर जिस पोर्शन में आपको लगता है दोस्तों एरर है, वो वाला पोर्शन है आपका कौन सा वाला? ये वाला, बिकॉज, है ना। क्योंकि देखो आपने पहले ही बता दिया कि द रीज़न, कि भाई क्या रीज़न है किसी पर्टिकुलर काम के लिए, तो फिर बिकॉज क्यों लगाना है। इसलिए हमेशा याद रखना कि अगर आपका सेंटेंस द रीज़न से स्टार्ट हो दोस्तों, तो इसके बाद में कभी भी बिकॉज का यूज़ मत करना। ठीक है, कभी भी सो का यूज़ मत करना, कभी भी हैंस का यूज़ मत करना, इनका कभी भी यूज़ मत करना। देयरफॉर हो गया, इसका भी यूज़ मत करना।
ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्या आपका कि ही इज़ हेटेड बाई एवरी वन फॉर बींग अ कावर्ड मैन नो एरर। ही इज़ हेटेड बाई एवरी वन फॉर बींग अ कावर्ड मैन नो एरर। तो यहाँ पर कौन सा वाले पोर्शन में आपको लगता है दोस्तों कि इस वाले पोर्शन में जो है एक एरर है। ही वॉज हेटेड बाई एवरी वन फॉर बींग अ कावर्ड मैन। अभी देखो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा वाले पोर्शन में एरर है दोस्तों। सी वाले पोर्शन में एरर है। क्या एरर है, यहाँ पर लिखा है कावर्ड। दोस्तों कावर्ड क्या है, कावर्ड खुद एक नाउन है, ये ध्यान रखना, खुद एक नाउन है। और मैन क्या है, मैन भी नाउन है। तो दोस्तों दो दो नाउन एक साथ थोड़ी आते हैं, है ना। नाउन अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो इसकी विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव आता है इसके आगे, कोई नाउन थोड़ी ना आता है। तो कावर्ड यहाँ पर गलत है दोस्तों, इस कावर्ड को हटा दो या फिर इस कावर्ड की जगह लिखना पड़ेगा आपको कावर्डली। और कावर्डली क्या है आपका, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। तो क्या हो जाएगा, ही इज़ हेटेड बाई एवरी वन फॉर बींग अ कावर्डली मैन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 क्या है देखिए, द लेबोरेटरी ऑफ फिजिक्स इज नॉट ओनली इक्विप्ड विथ ऑल स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्ट्रूमेंट्स बट आल्सो विथ आउटस्टैंडिंग साइकिस्ट। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, वैसे एरर क्या आप खुद बताओगे मुझे। एरर यहाँ पर नॉट ओनली और बट आल्सो से रिलेटेड है, नॉट ओनली बट आल्सो से रिलेटेड है। और बहुत ही शानदार तरह की एरर है दोस्तों, बहुत ही शानदार एरर है। तो अगर आप बता सकते हैं मुझे तो बताओ कि भाई कौन सी एरर है, क्योंकि एरर तो आपके बहुत ही शानदार तरीके की, ये कहना पड़ेगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, नॉट ओनली के बाद में पार्ट्स ऑफ स्पीच इक्वल होनी चाहिए बट आल्सो के बाद वाली पार्ट्स ऑफ स्पीच से, बट आल्सो के बाद वाली पार्ट्स ऑफ स्पीच से, ये ध्यान रखना है। क्लियर। तो यहाँ पर नॉट ओनली के बाद में क्या है, देखो नॉट ओनली के बाद में क्या है, यहाँ पर ये वर्ब है विथ आपकी प्रीपोजिशन होगी। क्लियर। बट आल्सो के बाद में क्या है, प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पर वर्ब प्रीपोजिशन है जबकि यहाँ पर डायरेक्ट प्रीपोजिशन है। तो एक काम करेंगे अपन, वर्ब को नॉट ओनली के पीछे यहाँ पर लिख कर देखते हैं और नॉट ओनली को यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, चलो अब पढ़ो देखो, दिस लेबोरेटरी ऑफ फिजिक्स इज equipped not only with all state of the art instruments but also with outstanding psychist। तो दोस्तों यहाँ पर आपके एकदम करेक्ट यूज़ हुआ है ये। तो करना क्या है आपको, ये equipped को आपको तो है ना यहाँ पर लिखना है, नॉट ओनली को पीछे लेकर जाना है। इसका मतलब सेकंड वाले के अंदर अगर आप इधर उधर शिफ्टिंग करेंगे नॉट ओनली की तो आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। यही बात हुई। चलिए उसके बाद हम चलते हैं सीधा आज के इस क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, आई डिड नॉट लाइक हिज कॉमेंट्स ऑन माई पेपर बट आई हैड नो अल्टरनेटिव एज आई हैड अग्रीड टू कीप क्वाइट। क्या होगा यहाँ पर एरर, देखो इसको बताओ मुझे फटाफट से। I didn't like his comments on my paper but I had no alternative as I had agreed to keep quiet। बता सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे सिंपल सी एरर, देखो पेपर लिखा हुआ है यहाँ पर, पेपर थोड़ी ना होगा, पेपर्स होगा ना, पेपर्स होता है दोस्तों। पेपर मतलब क्या होता है, पेपर मतलब पन्ना, पेज, और पेपर्स मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर लिख देता हूँ आपके, पेपर मतलब होता है पेज, और पेपर्स मतलब क्या होता है, पेपर्स मतलब होता है आपके डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे रिसर्च, तो ये जो है आपके दोस्तों यहाँ पर पेज के लिए नहीं है, यहाँ तो डॉक्यूमेंट्स के लिए है, यहाँ पे रिसर्च पेपर्स के लिए है। अपन रिसर्च पेपर्स कहते हैं ना। तो ये आपका सेकंड में जो है दोस्तों एरर है। थर्ड देखिए दोस्तों क्या है, द रिपोर्ट इज कैंडिड in admitting that the investment by the government in health and family planning have been eroded considerably। अब यहाँ पर क्या एरर है देखो दोस्तों, बहुत छोटी सी एरर है। सेंटेंस बहुत बड़ा दिखा आपको लेकिन एरर उससे भी छोटी है। सेंटेंस बड़े होने से कुछ नहीं होता, एरर का लेवल देखो आप, क्या बच्चे की लेवल है इस एरर की। तो यहाँ पर क्या आएगा आप देखो फटाफट से बताओ मुझे। The report is candid in admitting that the investment by the government in health and family planning have been eroded considerably। अभी यहाँ पर आप हैव किसके लिए आया देखो, द रिपोर्ट इज कैंडिड इन एडमिटिंग दैट द इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन हेल्थ सेक्टर, दैट द इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग हैव बीन, ये हैव बीन जो है दोस्तों किसके लिए आया है, द इन्वेस्टमेंट के लिए आया है
जो कि सिंगुलर है, इसलिए हैव नहीं आएगा, यहाँ पर हैज़ आएगा। और फोर्थ पोर्शन में जो है दोस्तों आपके क्या हो जाएगी, एक एरर हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए दोस्तों, क्या है, आई लिव इन अ टॉप फ्लोर ऑफ एन ओल्ड हाउस व्हेन द विंड ब्लोज ऑल द विंडोज रैटल। अब बताओ यहाँ पर क्या एरर है आपके, आई लिव ऑन अ टॉप फ्लोर ऑफ एन ओल्ड हाउस व्हेन द विंड ब्लोज ऑल द विंडोज रैटल। देखो इसको फटाफट से, और मुझे दोस्तों आप सभी लोग जो है बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही जानदार क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा है। और एक क्वेश्चन, लेकिन आपको पता है जो भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं ना दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन आ चुके हैं पहले से, सारे के सारे क्वेश्चन आ चुके हैं पहले के पहले दोस्तों। इसलिए अभी आप मुझे फटाफट से जो है बता देंगे कि भाई कौन से वाले पोर्शन में एरर है। क्लियर। तो एक बार सभी के सभी बता दें। मैं यहाँ पर जो है आपकी कमेंट्स वगैरह सभी के मैं देखूँगा कि किसने क्या कमेंट करा है और कौन पढ़ रहा है, सब कुछ आई विल ऑब्जर्व। ओके, अब सभी को इसका आंसर बताना है, तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए भी कि क्या इसका आंसर आने वाला है। आई लिव ऑन अ टॉप फ्लोर ऑफ एन ओल्ड हाउस व्हेन द विंड ब्लोज ऑल दी विंडोज रैटल। तो ये यहाँ पर क्या आएगा, देखिए दोस्तों एरर किसी भी टाइप की हो सकती है, किसी भी टाइप की एरर हो सकती है। घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है इसके अंदर। ज़रूरी नहीं है कि भाई कोई आपका जो है सुपरफ्लुअस एरर ही हो, एरर तो किसी भी टाइप की आ सकती है। ओके, चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या एरर है दोस्तों। जो डायरेक्शंस होता है ना, डायरेक्शंस आपने देखे होंगे, सुने होंगे। जैसे आपने साउथ सुना होगा, आपने नॉर्थ सुना होगा, आपने ईस्ट सुना होगा और आपने वेस्ट सुना होगा। इन सभी के आगे अपन डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। आपने आर्टिकल्स पढ़े हैं, सभी के आगे अपन डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों टॉप हो गया आपका, उसी प्रकार से आपका बॉटम हो गया। तो ये भी दोनों डायरेक्शन होते हैं दोस्तों, इनके आगे भी अपन द का यूज़ करते हैं। क्लियर। तो अभी यहाँ पर टॉप के पहले अ लिखा हुआ है जो कि गलत है, द टॉप फ्लोर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, द टॉप फ्लोर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है हैड ही नॉट रीच्ड इन टाइम ही वुड हैव मिस्ड अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी विच कम्स वंस इन अ वाइल। तो यहाँ पर देखो और बताओ यहाँ पर क्या एरर है आपके, हैड ही नॉट रीच्ड इन टाइम ही वुड हैव मिस्ड अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी विच कम्स वंस इन अ वाइल। तो यहाँ पर देखो हैड है, ही नॉट रीच्ड इन टाइम, यानी आपका जो है कंडीशनल टाइप का जो सेंटेंस होता है टाइप 3, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 में क्या होता है दोस्तों, जिसमें शर्त होती है ना, शर्त जिसमें कंडीशन होती है, वहाँ पर हैड प्लस V3 आता है। और जहाँ पर रिजल्ट होता है दोस्तों, वहाँ पर वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आता है। तो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको यही दिखेगा, यानी ये कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 है। हैड ही नॉट रीच्ड इन टाइम, यदि वह समय पर नहीं पहुंच चुका होता, ही वुड हैव मिस्ड अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, तो वह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस कर चुका होता। अब दोस्तों होता क्या है कि अपन कंडीशनल सेंटेंस देखते हैं, इफ से स्टार्ट होता है, अनलेस से, अनटिल से, टिल से, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो सकता है। इसी बात को कहते हैं दोस्तों इन्वर्जन। क्या कहते हैं, इन्वर्जन। ठीक है। तो आप कोई भी कंडीशनल सेंटेंस में इन्वर्जन कर सकते हैं दोस्तों। इन्वर्जन का मतलब हो गया हेल्पिंग वर्ब को आगे लेकर आओ, फिर सब्जेक्ट लेकर आओ, फिर आप मेन वर्ब को लेकर आओ। तो ये इन्वर्जन है दोस्तों। तो यहाँ पर हैड प्लस V3 है, यहाँ पर वुड हैव प्लस V3 है, इसका मतलब नो एरर, इसका मतलब किसी भी टाइप का एरर यहाँ पर नहीं है। आगे आपको बात समझो दोस्तों। तो इसी के साथ में जो है आज की क्लास यहीं पर आप लोगों की समाप्त होती है। आई होप आप सभी लोगों को सेशन बहुत शानदार लगा होगा दोस्तों। तो इसी तरीके से आप लोग जो है हमें जो है सपोर्ट करते रहिए, और सपोर्ट करने के साथ साथ में अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके एवरीवन, तो चलिए मिलते हैं वापस। कल हम फिर से जो है ACF की एक क्लास लेकर आएंगे जिसमें हम इसी प्रकार की शानदार एरर्स के बारे में बात करेंगे।
तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी एंड फॉर बीइंग विद दिस चैनल। गुड डे एवरीवन, बाय बाय।